अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने लगे हैं पावर के बारे में। पावर फिजिक्स का टॉपिक है, इसे बोलते हैं रेट ऑफ वर्क डन, यानी हमने कितना टाइम में कितना वर्क किया है। यानी अगर एक पर्सन है, कोई काम करता है, फॉर एग्जांपल आपने एक डिस्टेंस कवर करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, या हम कोई भी टॉपिक असाइन करते हैं, कोई काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो स्पीडी किसी काम को कर लेते हैं, कुछ लेट करते हैं, मतलब ज्यादा स्पीडी काम नहीं कर पाते। तो जो लोग जितना ज्यादा स्पीडी काम करेंगे उसका वर्क डन उतना ज्यादा होगा। आमतौर पर जो पावर का फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू होता है W/T, यानी W फॉर वर्क एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम। यानी पावर किसकी इक्वल होगी? रेट ऑफ वर्क डन, यानी हमने कितना वर्क तय किया है वो हमारी पावर होगी। फिर बात होती है पावर की यूनिट की, जो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को कंफ्यूज भी करता है और हम लोगों को मुश्किल पेश आती है उसको ऐसा यूनिट्स में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है, हम ऐसा ये यूनिट के बारे में बताने लगे हैं कि पावर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? वॉट होता है। वाट किसके इक्वल होगा? जैसे डब्ल्यू का यूनिट होता है जाउल और टाइम का यूनिट होगा सेकंड। हम सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे तो ये जाउल पर सेकंड, जो कि किसके बराबर होगा? 1 वॉट के इक्वल होगा, जो कि किसके बराबर होगा? 1 वॉट के इक्वल होगा। अब आमतौर पर हम लोग बात करते हैं कि ये वॉट किसके इक्वल है। ठीक, अब वॉट के करने से पहले आपको एक बात पता होना चाहिए कि आपके पास सबसे पहले वेलोसिटी का यूनिट पता होना चाहिए। वेलोसिटी का क्या होता है? S/T। और वेलोसिटी का यूनिट होगा, S का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। उसके बाद एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? V/T, जो कि बराबर होगा मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, जो कि आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद एक्सेलरेशन के बाद आपके पास F का पता होना चाहिए। F इज इक्वल होता है M में, फॉर्मूला बता रहे, इसके अकॉर्डिंग इसका यूनिट लिखते हैं। मास का यूनिट होता है kg और एक्सेलरेशन का यूनिट हम यहाँ से निकाल चुके हैं मीटर पर सेकंड, जो कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन के बराबर। तो हम कह सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। अब अगर हम W की बात करते हैं, वर्क की, यहाँ पे W स्टैंड फॉर वॉट नहीं है, W स्टैंड फॉर वर्क है। वर्क का यूनिट होता है F इंटू एस, यानी कि कितने फोर्स और कितना डिस्टेंस तय हुआ है वो टोटल वर्क, उनको मल्टीप्लाई करने से टोटल हमारा वर्क निकल आएगा। F का यूनिट यहाँ पे होता है न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, और यहाँ पे न्यूटन हम यहाँ निकाल चुके हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस 1 मीटर। तो ये टोटल किसके इक्वल आ जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे वर्क डन का यूनिट होता है 1 जाउल। वर्क डन का यूनिट क्या होता है? 1 जाउल। इसी तरह जो पावर होता है उसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। पावर इज इक्वल होता है W/T। W का यूनिट यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं जाउल डिवाइडेड बाय सेकंड। जाउल की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब आ जाएगा, और जो कि इक्वल होगा 1 वाट के इक्वल। ये मेन डेरिवेशन है 1 वाट की। तो हम कह सकते हैं कि 1 वाट इज इक्वल टू होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर क्यूब। थैंक यू वेरी मच।